तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है क्यूपिड लिमिटेड। शेयर में बात करें तो ये अलग ही मूड में है, लिटरली अलग ही मूड में, कुछ अलग ही चल रहा है शेयर में। यहाँ पे हम बात कर ले तो मार्केट की बात कर ले, यहाँ पे निफ्टी हमारा 0.36% की गिरावट है, सेंसेक्स हमारा 0.33। तो आज कुछ मार्केट में वैसा कुछ खास मूवमेंट्स थे नहीं एक्चुअली, वो रिजल्ट्स बेसिस कुछ शेयर्स भाग रहे हैं तो वो अलग बात है। अब इस शेयर की बात कर ले, यहाँ पे कुछ अलग ही मूवमेंट्स चल रहे हैं। 6 मंथ्स की बात कर ले, यहाँ पे जो शेयर हाई लगाता है 104 रुपीज़, उसके बाद एक बड़ी गिरावट, एंड गिरावट पे मैंने बोला था कि देखो यहाँ पे गिरावट अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, बट शेयर एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट्स पे है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाय ऑन डिप्स कर सकते हो शेयर में, मैंने बोला था आपको। अब देखो गिरावट में किसी ने खरीद लिया तो इट्स वेल एंड गुड, आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल हो। बट शेयर में बात कर ले, यहाँ पे 104 का जो लेवल था, मैंने तब भी बताया आपको, ये देखो 104 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो हमें नया हाई बनाते हुए देखने को मिल सकता है। एंड लिटरली शेयर भागे रहा है, शेयर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, अगेन ये ऑल टाइम हाई के टच कर रहा है। यहाँ पे हाथ कर ले 131 का, आज ही अपना ऑल टाइम हाई लगाता है। यहाँ पे 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे शेयर ने अप्रॉक्स 688% का एक बहुत ही क्रेजी रिटर्न्स बना के दिए हैं, और 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे 5358% का कुछ समथिंग एल्स रिटर्न्स है। ये क्रेजी भी नहीं बोलेंगे, ये समथिंग एल्स रिटर्न्स है, ये वाला सीन है। शेयर कंटिन्यूसली मूवमेंट्स पे। नाउ एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए अब इस लेवल्स पे, लाइक सेल करके निकल जाए या फिर हम और भी होल्ड कर सकते हैं, लाइक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्या हमारा 200 का टारगेट मीट होएगा। लेट्स अंडरस्टैंड, क्या ये पहले 200 अब जाएगा बिकॉज 131 के लेवल्स पे आ चुका है, और शेयर अगेन एक मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल रहा है। क्या ये 200 रुपये पहुंचेगा, या हमें फिर से गिरावट आते हुए देखने को मिल सकता है। गिरावट में क्या करना है मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, कंपनी के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स है। तो देखो फंडामेंटल्स की भी बात कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी को प्रीमियर मैन्युफैक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स है, पर्सनल लुब्रिकेंट, IVD किट्स एंड ऑल। तो ये कंपनी यही सारी चीज़ें में फोकस्ड है। ओके, तो अभी तक तो इतनी चीज़ों में फोकस्ड है, इन फ्यूचर हमें कुछ अगर न्यूज़ वगैरह देखने को मिलता है तब की तब बात देखेंगे। बट कंपनी का मेन बिजनेस जो है वो कॉन्डम्स है, और लाइक फीमेल कॉन्डम्स, मेल कॉन्डम्स एंड एवरीथिंग, लुब्रिकेंट्स वगैरह एंड एवरीथिंग जो भी हमारे ये सारी चीज़ों में यूज़ होती है। मार्केट कैप इसका 17,000 करोड़ के आसपास का, स्टॉक का हाईली ओवर वैल्यू, बिकॉज एज यू कैन सी चार्ट में भी देख पा रहे हो शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो हाईली ओवर वैल्यू दिखाना था ही और दिख भी रहा है। यहाँ पे हम डेप्ट की बात करें वो ना के बराबर है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग हियर। ओके, यहाँ पे जो कंपनी में सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है डेप्ट टू इक्विटी 0.07 है, डेप्ट के कोई इशूज़ ही नहीं है कंपनी के ऊपर। मार्जिन कंपनी के बहुत ही शानदार है 37% का, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही शानदार है 57% का। यहाँ पे अगर रिजल्ट्स भी देख ले हम दिसंबर के Q3 रिजल्ट्स, तो मैंने तब भी बताया था कि देखो रिजल्ट्स काफ़ी शानदार है, उसके बाद काफ़ी बढ़िया मूवमेंट्स देखने को मिले थे हमें रिजल्ट्स के बाद ही। तो क्या फिर से वही मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो देखो 51 करोड़ से 104 करोड़ के इनके सेल्स थे पिछले बार के Q3 के रिजल्ट्स, और इस जो इनके Q4 के पिछले ईयर के रिजल्ट्स थे वो 61 करोड़ के मार्क है। तो हमें चाहिए यहाँ पे 100 करोड़ का जो सेल्स का मार्क है वो क्रॉस करते हुए देखने को मिल जाए, तो मार्केट कुछ अलग ही रिएक्ट करेगा इस शेयर को लेके। ओके, यहाँ पे हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं 31% से 43%। ओके, दिसंबर Q3 की बात कर ले, Q4 जो आने वाला है वो है 15 मई, 15 मई के लिए इंतजार करो। ओके, जैसे रिजल्ट आएगा वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, तो आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको रेगुलर टाइम पे रेगुलर अपडेट्स मिल सके। काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ भी गए, मैंने तब भी अपलोड कर दिया, जाके चेकआउट कर लेना एनालिसिस वीडियो में भी, और होल्डिंग सब काइंड ऑफ शेयर्स, और जो आने वाले हैं शेयर उनके भी एनालिसिस वीडियो आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे, रिजल्ट एनालिसिस वीडियो। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। देखिए यहाँ पे हम डेप्ट जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 33 करोड़ का मार्क है, जो कि हमारे को क्रॉस करना है Q4 रिजल्ट्स में इस बार। देखिए जो 33 करोड़ का मार्क है, बिकॉज वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है कंपनी का नेट प्रॉफिट, ऑल टाइम हाई के आस, बिकॉज 12 करोड़ का पिछले ईयर का प्रॉफिट था Q4 के, तो वो मार्क तो वैसे क्रॉस होगा, 30 करोड़ को क्रॉस करता है। तो हमें चाहिए यहाँ पे अप्रॉक्स 33 करोड़ का अगर मार्क क्रॉस कर देती है कंपनी नेट प्रॉफिट्स में, देन दैट विल बी लाइक अमेजिंग रिजल्ट्स। देखिए इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और कंपनी में ग्रोथ में जो हमेशा बोलता हूँ कि ग्रोथ मिसिंग होता है किसी कंपनीज में, इस कंपनी में दिखेगा आपको ग्रोथ। कहाँ ग्रोथ दिखेगा, 8-10 करोड़ के प्रॉफिट्स थे कंपनी के, लिटरली 8-2 करोड़ 5 करोड़ की कंपनी के प्रॉफिट्स थे, बट नाउ कंपनी आर जनरेटिंग लाइक 33 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स का क्रॉस कर चुकी है, लिटरली 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो ये कुछ मार्क्स है जो कंपनी कंटिन्यूसली क्रॉस करती जा रही है, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग, जो कि कंपनी शो करती है कि कंपनी प्रॉफिट्स इंप्रूव करिए, मार्जिन इंप्रूव करिए, वहाँ पे ग्रोथ दिखता है कंपनी का। इन्वेस्टर्स की भी हम बात करें तो 46% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, ऑब्वियसली एफआईआई से माल बेचा है, बिकॉज ऑब्वियसली हाईली ओवर वैल्यूड शेयर, भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो ये हो चुका है कि अगर गिरा शेयर वहाँ से ऊपरी लेवल से तो काफ़ी लोग ऊपरी लेवल में फंस जाएंगे, ये वाला सीन है। पब्लिक की बात करें तो 52% का स्टेक पब्लिक के पास है। ओके, तो ये भी एक कंसर्निंग फैक्टर है कि यहाँ पे एफआईआई और डीएस का उतना पर कम स्टेक हमें देखने को नहीं मिलता, कन्विक्शंस देखने को नहीं मिलते हैं, but still public is holding like 52%, promoters are holding like 46%. That is also a great numbers here. Now what is the main point है कि अब इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए। तो देखो अगर किसी ने मेरे बोलने पे या फिर किसी के बोलने पे इस लेवल्स पे एंट्री कर लिया आपने, तो वेट एंड वॉच करो, ठीक है। रिजल्ट्स तक तो वेट एंड वॉच करो, कोई सोचने वोचने की बात ही नहीं है, आराम से वेट करो। अगर बहुत ही निचले लेवल पे आपने खरीद के रखा तब तो और भी वेट करो। ओके, यू ऑलरेडी मेड लाइक सुपर रिजल्ट्स,
सुपर प्रॉफिट्स यू मे ऑलरेडी मेड। ओके, तो और थोड़ा वेट करने के लिए क्या ही बन रहा है आपका, समझ रहे हो बात को, तो आराम से वेट करो और भी प्रॉफिट्स बन सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको फ्रेश एंट्री के लिए चाहिए तो देखो, फ्रेश एंट्री के लिए आई वोंट सजेस्ट यू कि आप इस लेवल से फ्रेश एंट्री करो, बट आप फिर भी कर रहे हो शेयर को देख के कि शेयर रुक ही नहीं रहा है एंड ऑल दैट थिंग्स, आपको अगर डाल भी रहे हो अपना पैसा तो देखो सोच समझ के, थोड़ा रिस्की काइंड ऑफ शेयर से अब इस लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा भाग गया है शेयर, कंटिन्यूसली मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक गिरावट पे अगर मिले ना आपको तो उस लेवल्स पे एंट्री करने का सोचो, ना कि एक किसी भी तेजी में आप जा रहे हो, समझ रहे हो बात को। तो आपको अगर फ्रेश एंट्रीज के लिए सोच भी रहे हो, ओके, सपोज यू आर थिंकिंग लाइक फ्रेश एंट्री के लिए जाए हम, यहाँ पे हम अपना पैसा डाल देते हैं लाइक सपोजली 1 लाख रुपीज़ और लाइक 10,000 समथिंग सम अमाउंट, रैंडम अमाउंट। ओके, तो देखो रिस्की अमाउंट है, रिस्की शेयर है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो चुका है अब इस लेवल्स पे, बट स्टिल कंपनी इज गुड हियर। ओके, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो कंपनी इज गुड हियर, कंपनी जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ऑल, कंपनी पे डेप्ट के बिल्कुल इश्यूज नहीं है, कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। तो आप यहाँ पे अगर खरीद भी रहो, सपोजली किसी कारणवश हमें गिरावट देखने को मिल जाए तो वो आपके लिए एंट्री पॉइंट फिर से बन सकती है, अपॉर्चुनिटी बन सकता है, यू कैन अगेन एवरेज आउट और समथिंग, ओके, दैट यू कैन डू हियर। हमारी तरफ से बाय द वे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज से करिए सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो का देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसा रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, एंड जैसे रिजल्ट्स आ जाएंगे 15 मई को वैसे ही आपको अपडेट मिल जाएंगे। इसके लिए सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो कैसी लग रही है वो कमेंट कर दो, एंड अगर इफ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल, मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।